समय पर इलाज न मिलने से गई आदिवासी बुजुर्ग महिला की जान। 108 और एम्बुलेंस नहीं मिली, 1.5 घंटे बाद हुआ रेफर। सांप काटने के बाद रात 2 बजे हुई घटना, 5 बजे सिविल अस्पताल लांजी पहुंची मंगरी मसराम। परिजनों का आरोप, डॉक्टर ने 1 से 1.5 घंटा टाइम पास किया, ग्लूकोज चढ़ाकर रेफर में की देरी। बता दें कि समय पर प्राथमिक उपचार और एम्बुलेंस सुविधा न मिलने के कारण लांजी सिविल अस्पताल में लाई गई एक आदिवासी बुजुर्ग महिला की रास्ते में मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीज को करीब 1.5 घंटे तक सिर्फ ग्लूकोज देकर रखा और देर से रेफर किया। सिविल हॉस्पिटल लांजी में पहुंची बुजुर्ग आदिवासी मृतक महिला की पहचान मंगरी, पति बैसाखू मसराम, उम्र 62 वर्ष, निवासी सीतेपाला टाटीकला के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों के अनुसार रात करीब 2 बजे मंगरी बाई अपने घर पर जमीन पर सोई हुई थी, तभी मंगरी बाई को डांडेकर सांप ने डस लिया। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर सिविल अस्पताल लांजी की ओर निकले। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें ना तो समय पर 108 एम्बुलेंस मिली। नाम है आपका? भैया मेरा शेर सिंह सिरसाम नाम है। कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम पांडरी में रहता हूँ। अच्छा, तो ये क्या हुआ, आप आज हॉस्पिटल पहुँचे? ये कि इसको सर्प काट दिया। किसको? मेरे मामा का माँ है। क्या नाम है उनका? नाम है, क्या नाम बताए? हाँ, मोंगरी बाई मरस कोले। हाँ, मसराम, मंगरी बाई मसराम, मसराम। हाँ, ग्राम सीतेपाला में रहती थी। तो इसको करीबन अब उतना तो ये नहीं है, पर लेकिन अंदाज ऐसा लग रहा है कि 1-2 बजे रात को उसको सर्प ने काट दिया गले में। फिर हमको फिर 3 बजे रात में अवगत किया कि मेरे को सर्प काट दिया है। फिर हम लोग उठे तो मैं अपने कमरे में था। फिर मेरा लड़का उठा तो कुछ नहीं, उसको पकड़ा और सीधा मोटर बाइक में सीधा लांजी सिविल अस्पताल पहुंचाया उसने। कितने बजे लाए? तो अब वो करीबन नहीं तो भी 5 बजे पहुंच गए होंगे हॉस्पिटल में। फिर क्या हुआ यहाँ? फिर यहाँ देखा, बोले मेरा लड़का बता रहा था कि कोई डॉक्टर नहीं था और नया लड़का था। फिर यहाँ मेरा मामा है भांजा, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था उस समय? हाँ, उस समय कोई डॉक्टर नहीं था। फिर मेरा लड़का ने बोले कि फिर वो मेरा भांजा है वहाँ से सीतापाला से प्रहलाद मड़ावी, उसको फ़ोन लगा के फिर पूछा। फिर पूछने के बाद वो आया, फिर मिलने के बाद में फिर उसको इधर डॉक्टरों से बात किया होगा। फिर लाने के बाद उसको फिर एडमिटन किया। फिर यानी जिसको फ़ोन किया था तुम्हारे बेटे ने, मड़ावी कहाँ रहता था वो? यहीं पर है, अपने घरवाली को लाया है उसने भी डिलीवरी केस में। अच्छा। तो वो यहीं पर है, तो यहीं रहता है वो अस्पताल में। तो वो यहीं पे था? हाँ, फिर वो दोनों जो अपने साले के साथ में दोनों मिल के फिर उसको यहाँ डॉक्टर को पता करके फिर डॉक्टर के रूम में लाए और फिर इंजेक्शन वगैरह दवा वगैरह दिलवाए। फिर वैसे में फिर वो घर गया सीतेपाला। यहाँ से 1 घंटा लग गया उसको जाने के। फिर वहाँ घर जाने के बाद में फिर बताया कि भाई माताराम का तबीयत थोड़ा कंडीशन खराब है। तो मैं तुरंत बाइक पकड़ा और उसके लड़के को पकड़ा और आया यहाँ। तो माताराम की कंडीशन खराब थी। तो मैं मैडम लोगों को बोला कि भाई मैडम, तो मैडम मेरे को बोले कि हम ये माताराम को 108 एम्बुलेंस बालाघाट गई तो लेके चले जाओ। अगर वही बात अगर मेरे लड़का था उतना ही समय अगर उनको भिजा देते लाने के टाइम पर, है ना, लाने के टाइम पर 1 घंटा ये लगा और 1 घंटा वो लगा, 2 घंटा वेस्ट हो गया हमारा। यानी आपका कहना है कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने लेट लतीफ किए है ना? हाँ, लेट लतीफ किए। और यही बात मैं डॉक्टर और मैडम को लोगों को दोनों को बोला कि भाई जब यहाँ सरकार बोले कि बालाघाट लेके जाओ नहीं तो गोंदिया, मैं बोला गोंदिया अस्पताल तो मेरा देखा हुआ नहीं है ना, मैं कहाँ ले जा सकता हूँ। मैं बोला कि एम्बुलेंस का सुविधा करवा, तो बोले 108 का एम्बुलेंस बालाघाट चले गई है। तो बोले माताराम को हाँ ये बालाघाट लेके जा, ऐसा बोला। तो मैं लेके नहीं जाती, ऐसा बोल दिया। बोले तो अगर वो लोग अगर बालाघाट माताराम को लेके जाने के लिए बोल रहा था, मैं मानता हूँ, तो भाई उसके साथ कोई था ही नहीं।
तो कैसा कैसा वो लेडीज आदमी उतने बड़े माता राम को कहाँ कितने से लेके- बजे रिफर किए डॉक्टर ने? फिर मेरे को यहाँ से रिफायर किया तो 7:53 हुआ था, मैं टाइम देखा हूँ। पर डॉक्टर तो बता रहे कि हमने 5 पे रिफर 5 कर दी थी। रिफर नहीं हुआ है, यहाँ से मैं 7:53 से निकाला है गाड़ी, और 5 बजे का कहाँ की बात कर रही हूँ। तो जब कहाँ तक पहुँचे थे आप? मृत्यु हो गई। जो हमारा ये बालाजी जो मंदिर का जो गेट जो बना है कटंगी तक पहुंचा था, वैसे मैंने तो दम तोड़ दिया। मैं बोला भैया को एम्बुलेंस वापस करो, माता राम नहीं है। अच्छा, तो यानी आपका मानना है कि यहाँ के डॉक्टरों के लेट लतीफी के कारण इनकी जान गई? हाँ जी। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भूमि सर, हमारे कंडला माजी सरकार तहसील कार्यालय शाखा साटरा से तहसील अध्यक्ष। क्या हुआ जो माता राम आई यहाँ पे, उनकी मृत्यु हुई? जो माता राम है वो अपनी कंडला माजी सरकार की महिला प्रतिनिधि है, जबकि इनको रात के 1-2 बजे लगभग में इनको सांप काट दिया गया। इसके बावजूद उनको 4 बजे बालाघाट के लांजी अस्पताल में लाया गया। उनके परिजनों ने लाए? हाँ, उनके परिजनों ने लाए। फिर सूचना ही मिलते मेरे को कॉल किए और बोले घोरमारे जी अपनी महिला प्रतिनिधि को सांप काट गया है, आप थोड़ा यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह और ट्रीटमेंट का कोई इलाज वगैरह नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा अस्पताल आइए और इसका थोड़ा निराकरण करिए। फिर मैंने तुरंत में जिला पंचायत सदस्य ज्योति उमरे से बात किया। उसके बाद में ज्योति उमरे ने उपराड़ी सर से बात की है और बोले कि एम्बुलेंस की वहाँ पे ये करो। तो फिर उन लोगों ने फिर कॉल किए और बोले कि एम्बुलेंस सर जी अभी बिजी बता रहा है, यहाँ एम्बुलेंस कोई भी नहीं मिल रही, ना ही प्राइवेट मिल रही है ना ही सरकारी वाली। तो फिर वैसे में जो महिला थी उसको समय भी यानी बहुत ज़्यादा हो गया था, उसके वजह से फिर मैं सीधा लांजी पहुंच गया। लांजी पहुंचने के बाद आया मैं तो उसको मिनिमम 8 के लगभग में रिफ़र कर दिए थे। आते आते मेरे को एम्बुलेंस से मिली बिसोनी में मिली, तो उन लोग कटंगी तक के गए और उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो फिर उसके बाद में लाए। उसके बाद में मेरे को सब समझ में यही आ रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही से, जैसे अगर उसको सही समय पे एम्बुलेंस मिल जाती, सही समय पे उनका इलाज हो जाता, तो आज वो महिला अपनी जो माजी सरकार की महिला थी महिला प्रतिनिधि, तो उनकी जान बच सकती थी। लेकिन ये सब डॉक्टरों की यानी लापरवाही की वजह से और एम्बुलेंस की यानी यहाँ पे सुविधा न होने से वो महिला की आज की जान चली गई। तो वहीं डॉक्टरों को कहना है कि हमारे द्वारा 5 बजे रिफ़र किया गया था, इनके द्वारा नहीं ले जाया जा रहा था। लेकिन उनके जो साथ में आए थे उनके परिजन वाले लोग, उन लोग के कहने अनुसार उन लोग तो बोल रहे हैं कि अपन 5 बजे के लगभग में ला लिए थे, 1 घंटा उनको ग्लूकोज चढ़ाया गया तो भी 7 बजे, और डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि अपन 6 बजे या 7 बजे लिया लिए थे, रिफ़र कर दिए थे, जबकि उन लोग तो यही थे। मैं कम से कम 8 बजे के लगभग में आया, मेरे को एम्बुलेंस से मिली बिसोनी में, क्योंकि मैं सोगलपुर रहता हूँ। सोगलपुर से आते आते मेरे को गाड़ी मिली एम्बुलेंस। इसका मतलब है कि डॉक्टरों ने 7 बजे रिफ़र किया। हाँ, बस 7 बजे किए हैं। तो वही है यानी उनकी लापरवाही की वजह से एम्बुलेंस लेट गई है और महिलाओं की मृत्यु हुई। ठीक, तो क्या चाहते हैं अब आप? तो अपन वही चाहते हैं कि आज वो महिला के ऊपर हुई है, कल और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ गए या समझ जाओ हमारी भी तबीयत अगर खराब हो गई अचानक से, तो वही लापरवाही से यानी कई अपने जो व्यक्ति है और अपने माजी सरकार के सैनिक और अन्य सैनिक किसान सैनिक आते हैं, तो उनकी सही समय पे ट्रीटमेंट इलाज वगैरह होना चाहिए और यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा होना चाहिए एनी टाइम। हालांकि बोलते हैं कि सरकारी अस्पताल में 24 घंटा सेवाएं तो मिलती है, लेकिन वहाँ पे यानी सुविधा बरोबर नहीं मिल पाती। तो वही है यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल के अनुसार यहाँ पे सही सुविधा मिलना चाहिए और सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। आपका कहना है कि यहाँ डॉक्टरों की ढीली ड्यूटी से आदिवासी महिला की जान गई है? जी सर जी, हाँ बिल्कुल वही है कि डॉक्टरों की यहाँ कर्मचारी लोग हैं उनकी लापरवाही से ही यानी वो महिलाओं की जान गई है। अगर उनको सही समय पे ट्रीटमेंट हो जाता तो आज वो महिला सुरक्षित रहती और अपने घर में रहती। ठीक।